Hello, Namaste, and welcome to this tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Scorpio for Saturn Neptune conjunction. Now, this is a very important astrological event which is taking place in the sign of Aries at 0 degrees. Now, 0 degrees is very crucial in astrology. And remember, Saturn and Neptune, ये दोनों बहुत ही अलग अलग planets हैं. Saturn is reality check यानी शनि, एंड नेपट्यून इज़ गॉड ऑफ सी यानी इमोशंस डिल्यूजन. तो हमारे सामने सच्चाइयाँ आएंगी और हम शॉक भी होंगे और हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा. अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में तो यू विल नीड द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. जो सच है वो आपको समझना ही और और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस द होल वर्ल्ड, एवरीबडी अंडर द सन. नाउ सैटर्न जो हमें रियलिटी चेक देगा और नेपट्यून जो हमें कंफ्यूज करता है, तो हम को फिर सच को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. नो स्कॉर्पियोज, आई हैव गॉट वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू, वेरी नाइस कार्ड्स. एम्प्रेस, देन द सन विच इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. ये कार्ड्स आए हैं आपके एम्प्रेस, सन एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर वेरी हैप्पी, और आप अपनी लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी फायर एनर्जी एम्बॉडी कर सकते हो सकता है फायर स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट. आप मतलब आप एकदम लाइफ फुल टू एकदम अच्छे से जीना चाहते हैं, एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू इंक्रीज. यू विल बिकम मोर कहना चाहिए कि प्रोफेशनल. अगर आपकी वर्क लाइफ है यू विल बी वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि आपका काम आपको हैप्पीनेस देगा. योर वर्क विल गिव यू हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस हमें अपने काम से ही मिलती है और हमें किसी के पास बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल क्लैरिफाई ईच कार्ड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. नाउ एम्प्रेस इज क्लैरिफाइड बाय द 4 of Wands, बाय द 7 of Wands एंड बाय द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी. तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज, आप जस्टिस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे. आपको लगता था कि आपके जीवन में फेयरनेस नहीं है, जस्टिस नहीं है, बैलेंस नहीं फील करते थे, इसलिए आप बहुत गार्डेड थे. आप शायद अपने आप से ही लड़ रहे थे, या फिर कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है जिसमें प्रॉब्लम्स हों, और आप सरेंडर नहीं कर रहे थे. मतलब आपको लग रहा था कि आप स्टैंड आपका सही रहेगा, हालांकि आपको डर भी लग रहा था, नो डाउट, बट आपको लगा कि आपको जस्टिस चाहिए. तो जस्टिस के लिए तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा. एवरीबडी हैज़ टू फाइट फॉर जस्टिस इफ दे वांट जस्टिस इन द लाइफ, क्योंकि जस्टिस कोई आपको फ्री में नहीं दे जाता है, आपको उसके लिए अपने राइट्स के लिए खड़े होना पड़ता है. ओके, सो नाउ यू फीलिंग वेरी हैप्पी विद द सन कार्ड. सी, दिस इज द सन कार्ड. नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड, बाय द 9 of Swords एंड बाय द 8 of Cups. तो जैसा कि मैंने कहा, हम सब अपने जीवन में 36 ईयर साइकिल फिनिश कर रहे हैं विद सैटर्न नेपट्यून कंजंक्शन. आपको ये जितनी भी एंग्जाइटी थी, जो आप रात को सो नहीं पा रहे थे, इमोशनल अटैचमेंट था, ये सब ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में विद द वर्ल्ड कार्ड. तो ये सब आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन द कमिंग डेज. यू विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो डेक. सो योर एंड आई थिंक मेनली आप शायद अपने काम पे फोकस करें बिकॉज फायर एनर्जी दिख रही है. सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. नाउ यू कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स. या किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज सो कॉन्फिडेंट, दे गॉट टैटूज एंड एवरीथिंग, एंड this thing staff also here. So this is clarified by the Fool, by the Hangman, and by the 10 of Cups. तो you have to remember Scorpios कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा. आपको कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, बट दिस रिस्क इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मोर देन हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. और ये जो एक तरीके की जो ये स्टक एनर्जी है विद द हैंग्ड मैन, ये ख़त्म हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. आप अपने रास्ते पे अकेले ही अगर आपको चलना पड़ा तो आप चलेंगे. you will be able to take the risk, and this will give you lot of emotional satisfaction. So I'm very happy for you, Scorpios. This is the best reading I've got up till now, and let's see what is the love message for you, if any. Okay.
Okay. We have the ego, then we have the unsatisfied and the inseparable. Ego is I left my pride to get in the way of a connection. मतलब कोई पर्सन था जो बहुत ईगोइस्टिक था, जिसकी वजह से रिश्ता फिनिश हो गया, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते. अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग. कोई तो पर्सन अनसेटिस्फाइड था, कुड बी यू. आर लव इज़ ऑलवेज देयर और डिस्पाइट द डिस्टेंस. तो कोई ऐसा फील करता है कि दे आर इंसेपरेबल. आप दोनों की लाइफ में मतलब आप लोग चाहे ये दूर ही रहें मगर आप दोनों में बहुत प्यार है. एंड देन यू हैव अनसेटिस्फाइड. कोई पर्सन अनसेटिस्फाइड था और किसी का ईगो बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो गया. समबडी वॉज वेरी ईगोइस्टिक. और लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति है कि आपके नो कॉन्टैक्ट होने पर भी उसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट यू बोथ लव ईच अदर. So these are very beautiful cards and very beautiful messages, and I hope you got something from it. I will also do the all signs reading, and so this is what I have for you. If you like it, please hit the like button if you want to support me, and also please write good comments if you like it, and see you next time. Bye bye.